राम राम, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जोहार। दोस्तों, मैं ना धार्मिक हूँ ना धर्म निरपेक्ष हूँ, मैं धर्म सापेक्ष हूँ और भारत के विश्व गुरु के ज्ञान में आपका स्वागत है। आज भारत का विश्व गुरु का ज्ञान चालू कर रहे हैं और ईश्वर के नाम से, ठीक है। तो श्री राम, आज राम से नाम से चालू कर रहे हैं, यह है श्री राम, ठीक है। राम के नाम से चालू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज हम जिस टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी कहते हैं, यह टेक्नोलॉजी भी ईश्वर के नाम के बिना अधूरा है, ठीक है। देखिए कैसे हम लोग जब कोई भी मोबाइल खरीदने जाते हैं, कंप्यूटर या मोबाइल ही चलिए, मोबाइल खरीदने जाते हैं तो पूछा जाता है कितना जीबी का रैम वाला आपको मोबाइल चाहिए, ठीक है। तो आप जिसे रैम पढ़ते हैं ना भैया, वो रैम ना हो के वह राम लिखा हुआ है, ठीक है। अगर वह रैम रहता ना तो REM होता या तो RAIM होता, ठीक है। आप बोलेंगे नहीं यह रैम है इसलिए कि रैंडम एक्सेस में, तो वो RAI होता तो रैम होता, यह राम लिखा हुआ है, ठीक है। और इतिहास गवाह है कि रावण ने कभी भी राम को राम नहीं कहा तुम्हारा स्वामी कैसा है। रावण को, रावण महाज्ञानी था, महापंडित था वो, ठीक है। आज विज्ञान क्या है, बहुत ही ज्ञान है विज्ञान को, उसी विज्ञान ने राम को राम ना कह के रैम कहा, ठीक है। हम लोगों ने उसे मान लिया कि यह रैम है, रैम नहीं राम लिखा हुआ है, ठीक से। आप पहले हम जब चालू किए थे तो आप श्री राम पढ़े होंगे, लेकिन अभी आपका मन हो गया होगा रैम, क्योंकि आपने विज्ञान की बात को मान लिया, ठीक है। हमारे देश ने पूरी दुनिया को पढ़ने सिखाया, आज हमारे देश को लोग पढ़ने सिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये राम हो गया। अच्छा राम, अब उसके बाद क्या हमारे मोबाइल में रैम लेते हैं। हमारे देश के बहुत बड़े गायक थे लखबीर सिंह लखा, भक्ति भजन करते थे लखबीर सिंह लखा, ठीक है। वो टेक्नोलॉजी आने से पहले कह चुके थे कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। हनुमान कौन? ज्ञान गुण सागर बजरंग बली। चाहिए ना जीबी में चाहिए रैम आपको, ज्ञान गुण सागर बजरंग बली। अच्छा ये रैम करता क्या, ठीक है। हम लोग जो भी सॉफ्टवेयर चलाते हैं ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, कुछ भी जो सॉफ्टवेयर चलाते हैं ना, वो सॉफ्टवेयर रन करता है, वो सॉफ्टवेयर चलाते हैं, वो सॉफ्टवेयर रन करता है इसी में, ठीक है। कैसे हम पहले भी लिखे थे श्री राम, ठीक है, सीताराम, हाँ, लेकिन अब चलाते हैं वही रैम का काम है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इतना तो हो गया आपके पास मोबाइल, लेकिन आपके मोबाइल में अगर नेट ना हो तो मज़ा नहीं आएगा। कम से कम तो 1 GB का नेट चाहिए। नेट कितना में चाहिए? कम से कम GB में रहे तो अच्छा लगता है। GB क्या है? गौतम बुद्ध, ठीक है। आप यहाँ राम को राम नहीं पढ़ सके, यहाँ तो गौतम बुद्ध आपको देखना मुश्किल है। गौतम बुद्ध, ईश्वर का नाम छुपा हुआ है, हाँ। उसके बाद क्या है, अगर इससे कम चला जाए नेट हम लोग का तो MB आ जाता है। MB क्या है? महावीर भगवान, हाँ, महावीर भगवान। मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम से चालू होता है, श्री राम में आकर खत्म हो जाता है। हम लोग का जीवन भी ऐसा ही, मतलब मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम से चालू होता है। नंगा आते हैं भैया और एक कफन मिल जाता है श्री राम नाम का। पूरा टेक्नोलॉजी में ईश्वर छुपा हुआ है। उसके बाद क्या है, इससे नीचे तो हम लोग का काम नहीं आता है। हाँ, आपका काम आता है तो बोलिए, हम उसके नीचे की भी बात बताएंगे, लेकिन इससे ऊपर आ सकता है बहुत से लोगों को, वैज्ञानिक लोगों का। TB 1024 MB बराबर एक TB हो जाता है, ठीक है। TB क्या होता है? ये त्र्यंबकम हो जाता है, संस्कृत शब्द है त्र्यंबकम। क्या मतलब? तीसरी नेत्र वाले। आप महामृत्युंजय मंत्र में देखेंगे ओम त्र्यंबकम से उसका चालू होता है, हाँ। तो त्र्यंबकम हो जाता है, त्र्यंबकम मतलब ये लोग है ना तीसरी नेत्र वाले हैं। हम लोग जिस नजर से संसार को देखते हैं, संसार वैसा नहीं है, ठीक है। तो तीसरी नेत्र वाले हैं, हम लोग बोलते हैं तीसरी नेत्र वाले हैं, तो तीसरी नेत्र वाले हैं। उसके बाद एक शब्द क्या आता है, हम लोग इसमें करते क्या है, कंप्यूटर में डेटा एक्सेस करते हैं, ठीक है। डेटा हम लोग को पढ़ने सिखा दिया कि ये डेटा लिखा हुआ है, एक्चुअली में डेटा नहीं, यह दाता लिखा हुआ है, दाता, हाँ, यह दाता लिखा हुआ है। यह टेक्नोलॉजी 20 साल का है, लेकिन इसमें जो नाम छुपा हुआ है ना, वो हजारों साल पहले का नाम छुपा हुआ है। अब दाता है तो आप सुने भी होंगे, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। एक राम कहने का अर्थ है, आप रोम है ना 2 लगा सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल कभी भी निकाल सकते, लगा सकते हैं, लेकिन अगर एक्सटर्नल रोम को भी अगर रेम लगाएंगे तो रेम एक ही रखना पड़ेगा, मतलब इंटरनल एक्सटर्नल नहीं कर सकते हैं, डिस्टर्ब हो जाएगा। रेम हमेशा एक ही चलेगा। हाँ, मिक्स करेंगे, आप रोम को रेम बना सकते हैं, लेकिन फिर भी
वो अंदर बाहर नहीं कर सकता, फिक्स होकर चलता, एक ही रैम पर वो चलेगा। इसलिए कहा है दाता एक राम। ठीक है, हर चीज टेक्नोलॉजी इसमें चल रहा है, लेकिन आप अगर राम को नहीं देख सके हैं तो शायद ये सब मेरी बात आप नहीं समझ सकते हैं। और आपने अगर ये देखा हो तो आपको कैसा लगा, क्या आप ऐसे रैम पढ़ते हैं अभी, और क्या अपने बच्चे लोगों को अगर आप इसमें तर्क करके परख करके अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने बच्चों को कभी अलग अलग ना सिखाइए मेरा तुम्हारा करके, क्योंकि कहता है मैं मेरी जाएगी तब आएगी और मैं मेरी जाएगी तब आएगी और जब यह मन निश्चल होएगा तब पाएंगे ठोर। ठोर कहने का अर्थ है मोक्ष, मुक्ति, रिहाई, स्वर्ग है ना, जन्नत। वो में करने से नहीं मिलता है। ठीक है, तो पहले ऐसे इसको बच्चे लोगों को बताइए। और जो रेम जो शिक्षक हैं जो रेम पढ़ाते हैं भैया उसको राम पढ़ने सिखाइए, राम सिखाइए, दिखाइए गौतम बुद्ध है, महावीर भगवान है, टेक्नोलॉजी दाता है, त्र्यंबकम है, ऐसा शिक्षकों लोग को बोलता ये सब दिखाइए। हमारा देश टेक्नोलॉजी आज 20 साल का है और यह जो लिखा हुआ है यह आज से नहीं हजारों साल पहले हमारे देश का है। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।